Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the next lesson on the face of it. So let's begin with the summary of this lesson. On the face of it is a lesson about appearance, loneliness and inner beauty. So this lesson is about appearance, loneliness and inner beauty. ठीक, अकेलेपन, इनर ब्यूटी एंड अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो हमारा लुक है उसके ऊपर ये लेसन बेस्ड है. The story revolves around a young boy named Derry and an old man named Mr. Lamb. So ये स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? एक यंग बॉय है जिसका नेम है डेरी एंड एक ओल्ड मैन है जिसका नेम है मिस्टर लैम्ब. So, Derry is a teenager boy whose face has been badly burnt by acid. So, Derry एक टीनेजर बॉय है, यंग बॉय है जिसका फेस बहुत ही ज़्यादा बैडली, बुरी तरीके से जला हुआ है एसिड की वजह से. बिकॉज ऑफ दिस पीपल लुक एट हिम विद फियर एंड पिटी. सो इस वजह से जो पीपल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसको बहुत मतलब एक दया भावना के रूप से भी देखते हैं और एक उससे डरते भी हैं उसका ऐसा फेस देख के. सो दे अवॉइड हिम एंड दिस मेक्स टेरी फील सैड, एंग्री एंड लोनली. सो पीपल जो हैं वो उसको अवॉइड करते हैं, डैरी को. और डैरी बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है, फिर गुस्सा भी आता है उसको और अकेला भी फील करता है बहुत ज़्यादा. सो ही बिलीव्स दैट नो वन विल एवर लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली अपेयरेंस. सो वो सोचता था, वो बिलीव करता था कि उसको कोई भी लाइक नहीं करता क्योंकि उसका ये अगली अपेयरेंस था. मीन्स वो ऐसा सोचता था कि उसका ये अगली अपेयरेंस है, फेस सारा जल चुका है उसका एसिड की वजह से. सो इस वजह से उसको कोई भी लाइक नहीं करता है. एज अ रिजल्ट ही स्टेज अवे फ्रॉम पीपल एंड हेट्स हिमसेल्फ. सो ये जो भी मतलब पीपल उसको ट्रीट करते थे, जैसे जो वो सोचता था, ये सब की वजह से वो पीपल से, ह्यूमन बींग्स से दूर रहने लगा और ख़ुद को हेट करने लगा, खुद को नफ़रत करने लगा वो बहुत ज़्यादा. सो एक दिन क्या होता है, डेरी एंटर्स द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम, एन ओल्ड मैन हु लिव्स अलोन. सो एक दिन डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है, जाता है जहाँ पे ओल्ड मैन अकेला रहता था. ठीक है. सो मिस्टर लैम्ब हैज़ अ टिन लेग. मिस्टर लैम्ब की एक टिन लेग है, बट ही नेवर फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ. लेकिन वो खुद के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करता था. ही वेलकम्स डेरी वार्मली एंड टॉक्स टू हिम काइंडली. सो मिस्टर लैम्ब ने डेरी का बहुत ही प्यार से वेलकम किया अपने घर में, अपने गार्डन में, बहुत ही काइंडली वे से उससे बात करी. अनलाइक अदर्स, मिस्टर लैम्ब डज नॉट जज डेरी बाय हिज फेस. सो जैसे दूसरे हैं उसको जज करते हैं उसके फेस से, दूसरे पीपल, ह्यूमन बींग्स, तो ऐसे मिस्टर लैम्ब ने डेरी को जज नहीं किया उसके फेस से. जो मिस्टर लैम्ब थे वो बिलीव करते थे कि रियल ब्यूटी तो हमारे दिल में है, हमारे अंदर है. नॉट आउटर ब्यूटी, नॉट आउटर फिजिकल अपीयरेंस हमारी ब्यूटी नहीं है कि हाँ सिर्फ इससे मैं जज करूँ. सो मिस्टर लैम्ब एनकरेज हिज डेरी. सो मिस्टर लैम्ब ना डेरी को एनकरेज करते थे टू फेस द वर्ल्ड, कि तुम इस वर्ल्ड को फेस करो विद कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस से तुम इस वर्ल्ड को फेस करो. ही टेल्स हिम नॉट टू हेट हिमसेल्फ एंड नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स ओपिनियन. सो मिस्टर लैम्ब ने डेरी को एडवाइस दी कि उसने बोला कि तुम खुद को हेट मत करो, खुद से नफ़रत मत करो, तुम किसी पे डिपेंड भी मत हो, किसी के अदर ओपिनियंस पे डिपेंड मत हो. According to Mr. Lamb, everyone has something special and life should be lived fully despite problem or disabilities. So Lamb के अकॉर्डिंग सबकी लाइफ स्पेशल होती है. ठीक है. सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज से या किसी न किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं. ठीक है. सो अपनी लाइफ को तुम किसी के अकॉर्डिंगली मत जियो. ठीक है. सबकी अपनी एक स्पेशल लाइफ होती है. ठीक है. समथिंग हैज़ अ स्पेशल लाइफ शुड बी लिव्ड फुली डिस्पाइट प्रॉब्लम्स. ठीक है.
So at first Derry feels inspired and happy after talking to Mr. Lamb. So पहले तो डेरी काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं मिस्टर लैम्ब से और खुश हो जाते हैं मिस्टर लैम्ब से बात करके. ठीक है. He decides to change his thinking and promises to come back. So then उन्होंने डिसाइड किया खुद की थिंकिंग को चेंज करना और प्रॉमिस किया. ठीक है. टू कम बैक. हाउएवर व्हेन डेरी रिटर्न्स later, he finds that Mr. Lamb has fallen from a ladder and died. So जब डेरी वापस आता है, बहुत देर बाद वापस आता है, मतलब काफ़ी टाइम बाद वापस आता है, तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब ना लैडर से गिर चुके हैं, सीढ़ी से गिर चुके हैं और मर गए हैं. सो डेरी is deeply shocked and sad because he has lost the only person who truly understands him. So डेरी बहुत ही ज़्यादा डीपली वे में शॉक्ड हो जाता है और सैड हो जाता है, क्योंकि एक वही पर्सन था, एक वही मैन था जो डेरी को समझता था. ठीक है. सो द लेसन टीचेज अस दैट पीपल शुड नॉट जस्ट बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस. द ट्रू ब्यूटी लिव्स इन वंस थॉट्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. सो ये लेसन हमें टीच करता है कि जो पीपल हैं, हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को भी किसी की फिजिकल अपीयरेंस से. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी ट्रू ब्यूटी जो पर्सन की होती है वो उसके थॉट्स में, एटीट्यूड शो करता है या बिहेवियर में, इस चीज़ में उसकी ब्यूटी शो होती है, नॉट बाय फिजिकल अपीयरेंस. सो it also shows the importance of self confidence, positivity, and human connection. So this lesson also shows the importance of self confidence. So first of all अपने अंदर एक self confidence होना चाहिए, positivity होनी चाहिए, and human connection obvious सी बात है होना चाहिए. ठीक है. सो ये लेसन हमें यही टीच करता है. सो ये लेसन अब यहीं पे एंड हो जाता है. सो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस लेसन, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.